you all are ready to learn another new recipe from Middle East. मैं छाया ठक्कर कुवैत से और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मिडल ईस्ट की बहुत ही फेमस लबानीज कुजीन जो बोलते हैं, वो बहुत ही फेमस किब्बे है, किब्बे फतेह। दो डिफरेंट रेसिपी है लेकिन मैं आपको दोनों रेसिपी को कंबाइन करके सिखाने वाली हूँ। तो आप सब रेडी है? We have 15 people joining in right now. Everyone leave a like in the comments and comment whatever you like so we can start the live. We have 37 Yes, people please. right now and it's 47. Thank you. Audio, video both are clear, guys. Whatever any problem, any query, please write down in comment box. I will try to give answer. Venudar says hello. सबसे पहले तो मैं अमूल इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि जो अमूल इंडिया जो लॉकडाउन में और ये कोविड के सिचुएशन में जो कॉन्सेप्ट लेके आया है कि घर घर हम होम शेफ्स को सबको होम शेफ्स सबको एक प्लेटफॉर्म दिया है अमूल इंडिया ने, और अमूल इंडिया का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अनदर अपॉर्चुनिटी। अप्रोक्सीमेटली मैंने बहुत सारे लाइव्स किए हैं, तो आप सबको ये पसंद आएगी मेरी रेसिपी। और मैं यहाँ कुवैत में फाउंडर ऑफ डिवाइन डिलाइट कुकिंग और मैं द टाइम्स कुवैत की रेसिपी राइटर भी हूँ और मैं सेफ चॉइस मैगजीन में भी मेंबर हूँ। We have 75 people watching. Chanda Chaudhary says hi. Hi. And Sanju Agnesh says gives a thumbs up. Hello everyone. Rohan Shetty Shall says we start hi. our recipe? Give me thumbs up. So we'll start. Okay. So for kibbeh, we need to make one dough. So उसके लिए सबसे पहले हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए डो के लिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किब्बे एक स्टफिंग किया हुआ एक फ्रिटर्स जैसा होता है, जैसे कबाब बोलते हैं। तो मैंने यहाँ का ऑथेंटिक जो किब्बे है उसी तरह से बनाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ मोस्टली नॉन वेज में मिलता है, मीट वगैरह यूज़ किया जाता है। तो मैं आज हमारे पास अमूल के बहुत अच्छे प्रोडक्ट है जिसका अरोमा टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है। तो मैं आपको अमूल के प्रोडक्ट करके मैं आपको एक किब्बे बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बुलगुर चाहिए, जो ब्रोकन व्हीट आता है वो चाहिए। ये मैंने यहाँ पे सोक करके लिया है और ये मैंने हाफ कप लिया है, वो मैं एक मिक्सिंग बाउल में ऐड कर लेती हूँ। Vandana Mantri says hi. Hello. Himal Sompura shows a thumbs up. और इसमें ये मैंने स्मैश करके पोटैटो रखा है, बॉईल करके उसको ग्रेट करके रख लिया है। तो 1/2 कप मैंने बुलगुर सोक करके लिया है, उसके साथ मैं 1/2 कप जितना पोटैटो ऐड कर रही हूँ। ये हम बचा के रखेंगे हमारे स्टफिंग के लिए, फिलिंग के लिए। Ramesh Shekhar says hi. हेलो। अब हम इसमें थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून जितना टोमेटो पेस्ट डालेंगे। 2 टेबलस्पून अराउंड मैंने टोमेटो पेस्ट यूज़ किया है। उसके साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे रोस्टेड जीरा पाउडर लिया है, वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। फिर यहाँ पे मैंने पेपरिका पाउडर लिया है, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, आप कश्मीरी चिली जो आती है वो ले सकते हैं, कश्मीरी चिली पाउडर। ये मैं यहाँ पे 1 टीस्पून पूरा भर के मैं ले रही हूँ। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें मैं साथ में एज पर टेस्ट सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। Ela Seth says hi. Monali Patel says hi ma'am. हेलो। इसमें साथ में मैं 1 टीस्पून जितना अमूल का जो सॉल्टेड बटर है, आप प्लेन बटर भी ले सकते हैं, अमूल का बटर मैंने ऐड किया है। इससे हम अच्छा सा एक डो बना देंगे। तब तक मैं अपने किब्बा फ्राई करने के लिए मैं थोड़ा अपना ऑयल स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं अपने हाथ का यूज़ करूँगी तो अच्छे से हम इसको बाइंड कर पाए।
अगर इसमें आपको ज़रूरत लगती है तो थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून आप वाटर भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून जितना ऑल पर्पस फ्लोर, ये मैदा है, वो मैं डाल रही हूँ। आप व्हीट फ्लोर भी ले सकते हैं, ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। तो इसका एक अच्छा सा डो बना लीजिए ऐसे। Riddhi Ankit says hi ma'am. Hello. Pammi Shah says hello dear. Hello. We have 160 people joining in right now. Thanks for joining and leave a like. Please like and share as much as, and any query, any question, please write down in comment box. इस तरह से हमें एक डो बना लेना है। देखिए ये हमारा डो रेडी हो गया। इसको हमें 5-10 मिनट के लिए हमें रेस्ट देना है, क्योंकि जो हमने बुलगुर डाला है ना वो थोड़ा अच्छे से इसमें मर्ज हो जाए। Rita Shah says hi ma'am. Hello. Urmila Chaudhary says hi ma'am. हेलो। सबको ऐसा लगता है कि मिडल ईस्ट का आइटम जो भी है रेसिपी वगैरह वो विदाउट ऑनियन गार्लिक नहीं बनता या फिर नॉनवेज में ही बनता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। विदाउट ऑनियन गार्लिक भी बनता है और आप इजीली इसको डाइवर्ट कर सकते हो हमारे वेज कुजिन में, वेज वर्जन में। तो ये हमारा डो रेडी हो गया है। इसको मैं कवर करके साइड पे ले लेती हूँ। Paramjeet Puri says hello dear. हेलो, लेट मी वॉश माय हैंड। मैम ये जो रेसिपी है वो कितना सर्व करेगी? लाइक हाउ मच सर्विस विल बी डन फ्रॉम दिस मच क्वांटिटी? एक्चुअली 12 की बार आराम से हो जाता है, 12 पीस। इसको आप मतलब 3-4 पीपल के लिए इनफ है। 5 भी खा सकते हैं, डिपेंड करता है कि सब कितना कंज्यूम करते हैं। लेकिन ये गरम गरम होता है, सच में बहुत ही अच्छा लगता है। और हम इसके लिए एक फिलिंग रेडी करेंगे अभी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 1 टीस्पून जितना बटर ऐड कर रही हूँ। और साथ में मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ऑलिव ऑयल हल्का सा, क्योंकि हमें बटर जले नहीं उसका भी केयर करना है। जैसे हमारा बटर गरम होता है, हम इसमें क्यूमिन सीड्स डालेंगे 1 टीस्पून। क्यूमिन सीड्स के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना जिंजर पेस्ट और चिली पेस्ट डालेंगे। आप यहाँ पे एक स्टेज पे आप गार्लिक चाहे तो आप गार्लिक यूज़ कर सकते हैं। मैंने गार्लिक अवॉइड किया है, ऑनियन गार्लिक। जैसे ये थोड़ा सा अरोम, देखिए इतना अच्छा अरोमा आता है जिंजर का, बटर का, सबका। जैसे थोड़ा हल्का सा सौते होता है, ये स्टेज पे आप फाइनली चॉप करके ऑनियन डाल सकते हैं और उसको आप ट्रांसलेट होता है तब तक आप कुक कीजिए। मैंने यहाँ पे ऑनियन भी स्किप किया है। अब हम यहाँ पे हमारा अमूल का इंग्रेडिएंट्स पनीर, मैं पनीर 1 कप पनीर ले रही हूँ। साथ में मैं यहाँ पे ये जो 1/4 कप जितना हमारा आलू है बॉईल किया हुआ, ग्रेट किया हुआ, वो आलू भी मैं यहाँ पे ले रही हूँ। आप आलू की जगह पे चीज़ ले सकते हैं। स्पिनेच भी ब्लांच करके, स्पिनेच अब अगर आप डालना चाहते हो तो स्पिनेच को ब्लांच करके उसको फाइनली चॉप कर लीजिए और फिर इसमें ऐड कर दीजिए। अब हम हमारे स्टफिंग को थोड़ा सीजन करेंगे। तो सीजनिंग के लिए मैंने यहाँ पे रेगुलर जो हमें सॉल्ट एज पर टेस्ट सॉल्ट में डाल रही हूँ। फिर इसके बाद में मेरे पास ये 7 स्पाइस है जो अरेबिक कब्ज़ा मसाला बोलते हैं।
अगर आपके पास एक जो होल जो स्पाइसेस होते हैं वो 7 टाइप्स के, उसको ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बनाया जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे गरम मसाला भी ले सकते हैं। इसको भारत मसाला भी बोलते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना पार्सली ऐड कर रही हूँ। आप पार्सली अगर आपको नहीं मिलती है तो आप कोरिएंडर लीव्स भी ले सकते हैं। तो ये हमारा किब्बे का जो स्टफिंग था वो हो गया है। इसको अच्छे से मिक्स करके बस हल्का सा है, क्योंकि ये किसी को भी हमें इतना कुक करने की ज़रूरत नहीं है। आलू भी हमने बॉईल किया हुआ लिया है, पनीर भी उस इटसेल्फ उसको भी हम कच्चा भी खा सकते हैं, और हम इसको फ्राई करेंगे फिल करके तो थोड़ा उसका वो हो जाएगा। Everyone joining right now, if you have any questions or queries, write them down in the comment section and leave a like. ये यहाँ पे हमारा फिलिंग रेडी हो गया है। हम हमारे फिलिंग को एक बाउल में निकाल लेते हैं। आप मोज़रेला चीज़ भी डालना चाहे तो डाल सकते हो, मैंने चीज़ नहीं लिया है। ये हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है और हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। मोनाली पटेल आस मैम आप बड़ौदा आए हो? हाँ, मैं एक्चुअली बड़ौदा से ही हूँ। सैनुल हुक सेज मैम आप बहुत मस्त डिश बनाते हो। थैंक यू सो मच। अब हम फतेह बोलते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा एक डीप वगैरह बनाना है, तो मैं वो रेडी कर लेती हूँ जब तक हमारा ये ऑयल भी गर्म हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे मैंने कर्ड लिया है व्हिप करके, 1 कप अराउंड मैंने कर्ड लिया है। उसके अंदर मैं 1-2 टेबलस्पून जितना मैं ताहिनी पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अभी तो इंडिया में बहुत ही इजीली अवेलेबल है ताहिनी वगैरह, अगर नहीं मिलता है तो भी आप इजीली घर पे भी बना सकते हो। Shobha SRL says hey, hello super, and Jaya Prakash says ma'am can you repeat? फॉर किब्बे सबसे पहले तो हमने एक डो बनाया है। डो के लिए हमने बुलगुर यूज़ किया है, जो ब्रोकन व्हीट आता है ना वो यूज़ किया है। वो मैंने हाफ कप सोक करके मैंने हाफ कप बुलगुर लिया है। उसके साथ मैंने 2 टेबलस्पून जितना मैदा लिया है बाइंडिंग के लिए। आप मैदा की जगह पे आप व्हीट फ्लोर, ब्रेड क्रम्स कुछ भी ले सकते हो। फिर उसके साथ मैंने एक बड़ा आलू पोटैटो मैंने बॉईल करके स्मैश करके लिया है, ग्रेट करके। फिर उसके अंदर मैंने रेड पेपरिका, टोमेटो पेस्ट और जीरा पाउडर और सॉल्ट मैंने सीजन किया है। और उसका अच्छा सा एक जैसे हम पराठा बनाते हैं ना, वैसा एक डो नीड करके मैंने साइड पे रख दिया है अभी थोड़ा रेस्ट देने के लिए। अब मैं ये फतेह का जो डिप बना रही हूँ, इसमें मैंने कर्ड लिया है व्हिप करके, कर्ड के साथ मैंने ताहिनी ऐड किया है। उसके साथ मैं यहाँ पे जिंजर पाउडर ऐड कर रही हूँ। जिंजर पाउडर आप गार्लिक भी, फ्रेश गार्लिक भी ले सकते हैं इसके साथ। और एज पर टेस्ट मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है, और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून अराउंड लेमन जूस डाल रही हूँ। Riddhi Ankit says delicious. Zia Khan says very nice chai ji, keep it up. Thank you. And Monali Patel says हम मिले हैं सेजल पलावत के घर पे। हाँ यार तो हमारा ये
फतेह का जो हमने स्प्रेड बनाना था, एक्चुअली कीबे कड़ के साथ सर्व किया जाता है और वो कड़ के अंदर थोड़ा सा थिकनेस देने के लिए कॉर्नफ्लोर ऐड किया जाता है और थोड़ा सा गरम किया जाता है। ये कीबे का ओरिजिनली डीप है कड़ का, लेकिन मैं फतेह के रूप में, जैसे हम इंडिया से कर रहे हैं तो इंडिया में हमारा चाट वगैरह का बहुत ही सबको पसंद है, तो मैं आज उसी बेसिस पे बना रही हूँ। तो ये हमारा डीप भी रेडी हो चुका है। अब हम हमारे कीबा पे जाते हैं। जय प्रकाश says thank you dear, I'm from Spain. थैंक यू। Illustrate says tahini क्या होता है? ताहिनी सिसमी सीड जो आते हैं, तिल जो आते हैं, उसका एक पेस्ट होता है जो ऑलिव ऑयल में उसको ड्राई रोस्ट करके फिर उसको ऑलिव ऑयल में पेस्ट ग्राइंड किया जाता है मिक्सी में और एक स्मूथ पेस्ट बनाई जाती है और उसके साथ हल्का सा सॉल्ट और लेमन जूस नहीं तो विनेगर मिलाया जाता है, तो ये ताहिनी रेडी हो जाता है। अभी हम ये जो हमारा कीबा का डो है वो रेडी है। अब हम इसको शेप देंगे। देखिए इस तरह से हम बॉल बना लेते हैं। If you have any questions or queries about the recipe, please do leave them in the comment section. ऐसे ही हम अब ये जो हमारा फिलिंग है उसके भी छोटे छोटे बॉल्स बना देते हैं। टेस्ट आप स्पाइसीनेस वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसा आपको स्पाइसीनेस चाहिए। लेकिन मोस्टली यहाँ मिडल ईस्ट का जो रेसिपी ऑथेंटिक है वो सब में ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, बहुत ही माइल्ड और हेल्दी भी होता है। इसको आप बेक भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे फ्राई करके दिखा रही हूँ आपको। MM Mukti says, what are you making? कीबे फतेह। Okay. ये मिडल ईस्ट का बहुत ही फेमस रेसिपी है और रमादान ऐसे में तो बहुत ही खाया जाता है ये। Savita Oberoi asks, what is the dough recipe? Can you repeat? या डो के लिए मैम मैंने हाफ कप जो बुलगुर आता है वीट, ब्रोकन वीट, उसको मैंने लिया है और उसके अंदर मैंने सोक करके लिया है। उसके अंदर मैंने एक बड़ा सा आलू बॉईल करके स्मैश करके लिया है। फिर उसके साथ मैंने 2 टेबलस्पून जितना मैदा ऐड किया है बाइंडिंग के लिए। आप उसकी जगह पे कुछ भी यूज़ कर सकते हो बाइंडिंग के लिए, ब्रेड क्रम्स, व्हीट फ्लोर, कुछ भी। और फिर उसके अंदर मैंने पेपरिका पाउडर, जो रेड चिली पाउडर आता है, कश्मीरी चिली पाउडर, वो मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने रोस्टेड जीरा पाउडर लिया है और सॉल्ट, और 1 टीस्पून जितना मैंने बटर भी ऐड किया है। अभी हम कीबा का शेप देंगे। देखिए इस तरह से हमें हमारे बॉल को फ्लैट कर देना है। फिर उसके अंदर हमें ये फिलिंग भरनी है। Savita Oberoi asks, is there any other option for supplements in the dough, or can you add couscous? या खुसखुस ही बोलते हैं ना इसको, ब्रोकन व्हीट को खुसखुस ही बोलते हैं। लेकिन वो जो एकदम हमारे इंडिया में दरदरा गेहूं का आटा आता है ना, वो आप ले सकते हैं।
बड़ी सूजी जो आती है वो ले सकते हैं, लेकिन बुलगुर बहुत ही हेल्दी होता है और ज़्यादातर ये मतलब टेस्ट अच्छा लगता है इसका। Okay. Sangeeta Rajendran says, "Dear ma'am, thank you for the recipe." थैंक यू। अभी इसको हम इस तरह से शेप देंगे किब्बा का। इसका शेप ही इम्पोर्टेंट है, यही सबको अट्रैक्ट ज़्यादा करता है। तो आप ट्राई कीजिए ये शेप देने की। अगर नहीं होता है तो आप ऐसे ही टिक्की के शेप में भी आप कर सकते हो। ये हमारा किब्बा रेडी हो गया है, देखिए। Savita Oberoi says, "Quinoa." क्विनोआ ले सकते हैं, हाँ, लेकिन क्विनोआ को भिगो के नहीं ले, आपको कुक करना पड़ेगा क्विनोआ थोड़ा, ठीक है। Okay. Meenakshi Raj says, "Wow, tempting." थैंक यू। होप गाइज आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। कुछ भी क्वेरी है और अगर आप दूसरी कोई रेसिपी भी सीखना चाहते हैं मिडल ईस्ट की तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर कभी मौका मिला तो मैं वो भी बताने की कोशिश करूँगी। Ma'am, can you repeat the recipe for the dip? डिप के लिए हमने कर्ड लिया है, योगर्ट जो नॉर्मल आता है वो, उसको मैंने थोड़ा व्हिप कर लिया है। उसके साथ मैंने 1 कप अगर योगर्ट लिया है तो 1 बड़ा टेबलस्पून जितना ताहिनी पेस्ट मैंने ऐड किया है। उसके साथ मैंने लेमन जूस, सॉल्ट और थोड़ा जिंजर पाउडर डाला है। आप फ्रेश गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, चॉप करके भी डाल सकते हैं अगर आपको टेस्ट पसंद है तो। मैंने यहाँ पे ओनियन गार्लिक स्किप किया है। Urmila Chaudhary asks, "Can we use refined oil in place of olive oil?" जी हाँ मैम, रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हो, ये ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हो। Okay. Anyone whose query is still not answered will be answered later on in the comments also. सी ये हमारे किब्बा रेडी हो चुके हैं। ये यहाँ पे फ्रोज़न सेक्शन में भी मिलता है। अभी एक किब्बा को आप बस ऐसे ही बना के रेडी करके आप फ्रोज़न में रख दीजिए, वो काफ़ी 1-2 महीने तक ख़राब नहीं होंगे। और आप कभी भी इसको गेस्ट कभी भी आपको इंस्टेंट बना के देना है तो आप फ्रोज़न से निकाल के इंस्टेंट फ्राई करके आप गेस्ट को सर्व कर सकते हो। हमारा ऑयल भी हो चुका है। हम अब चेक कर लेते हैं ऑयल। ऑयल हो गया है, हम हमारे किब्बा को फ्राइंग के लिए रख देते हैं। Can you repeat the name of the recipe? रेसिपी का नाम है किब्बे फतेह। किब्बे एक्चुअली ये
एक पेटीज जैसा ही है जो स्टफ करके हम बनाते हैं टिक्की, वैसा ही है, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने बुलगुर यूज़ किया है और उसके जो स्पाइसेस है वो भी थोड़े डिफरेंट है कि उस पर मैंने रेड टोमेटो पेस्ट डाला है। प्लीज़ किसी का भी कोई भी क्वेरी है कमेंट में लिखिए। अगर अभी मेरा फोकस रेसिपी पे है तो मैं अगर आंसर नहीं दे पाऊँ तो मैं बाद में दे दूँगी। सो सॉरी, एक्सक्यूज मी। One person wanted the recipe explained in English. That we'll do at the end of the live. Yeah, sure. For kibbeh dough, I have taken half cup bulgur, fine bulgur जो आता है वो मैंने that one I have taken fine bulgur, which one I have soaked earlier before 15 to 20 minutes. Then after you take it in a mixing bowl, add one boiled smashed potato in it, and then you for binding you add wheat flour या all purpose flour या bread crumbs, whatever you like, and season it with red chili powder, tomato paste, and salt and dry roast जीरा पाउडर से। ये हमारे किब्बा रेडी हो गए हैं 1 मिनट में। इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। Meenakshi Lad says, "Wow, looks lovely." थैंक यू। सी, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैं मेरे जो दूसरे रेडी है उसको भी फ्राई कर लेती हूँ। और गाइस मैंने यहाँ पे पहले बना के भी फ्रोज़न करके रखा है आपको दिखाने के लिए। ये बना के मैंने फ्रोज़न में रखा था, वो भी मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फ्रोज़न वाले। Pamisha says, "Thank you so much for the recipe." Thank you. Please do try. Whenever you try, tag me also. And how it will come, let me know. दीपक चौहान asks, नाम क्या है? ये रेसिपी का नाम है किब्बे। सी हियर, इसका क्रस्ट भी आप देख सकते हो कि कितना क्रिस्पी आया है। इसका क्रस्ट ऊपर से क्रिस्पी लगेगा, अंदर से सॉफ्ट और मॉइस्ट लगेगा आपको। अब मैं हमारे जो फ्रोजन की बात है वो मैं फ्राई करने लग रही हूँ। Is there garlic in the tahini? Yeah, you can add it. Have we added it? Have we added in the recipe right now? No, right now I didn't add garlic. You can add. Thank you. The answer to your question. Urvashi Mehta says hi. Hello. And Urmila Chaudhary says recipe name क्या है? Recipe name is किब्बे पत्ते. Okay. And Savita Oberoi says very nice and different recipe. Thanks. Yes, ma'am. Please do try. Everyone like it. ये हमारे फ्रोज़न किब्बा भी फ्राई हो चुके हैं।
Urvashi Mehta says superb. Thank you. And Meenakshi Lat says thank you for sharing this recipe. Thank you. Please do try. अब हमारी एक किब्बे की रेसिपी तो आपने देख ली और आपको समझ में भी आ गया होगा. Everyone got it? How I made it? Any part of the recipe which you want to be cleared, please tell us, like the dough or the stuffing or the dip. अब हम हमारा थोड़ा प्लेटिंग कर लेते हैं. Rohan Shetty says lovely. Thank you. See. Here अभी ये मेरे पास ये प्लेन कर्ड जो है उसके साथ भी आप किब्बे सर्व कर सकते हो. यहाँ पे मैं थोड़ा अभी टर्मरिक पाउडर जो है वो 1/2 टीस्पून 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ. Urmila Chaudhary says looking delicious. Yeah. Ajay Raj asks, ma'am, can we fry in a non-stick pan also? Yeah. Bhagwat Kimot says very nice. Thank you. अब हम Zia Khan says it looks delicious, Chaya ji, mashallah. Yes, thank you. This live will be there on the page, so if you didn't check it out, please go back and check it out again. Brinmoy Chaudhary says nice ma'am, superb. Thank you. Thank you so much for the people who have joined, and please leave a like if you have been through till here. Bhagwati Kimot says it looks tempting to try. Yes, please. अब मैं यहाँ पे इस पे मेरे पास चिकपीस है, वो चिकपीस मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ. और यहाँ पर मैंने जो पीता ब्रेड आता है वो पीता ब्रेड को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है माइक्रोवेव में, छोटे छोटे बारीक इसको कट करके. आप इसकी जगह पे आपके पास पीता ब्रेड नहीं है तो आप ब्रेड क्रोटन्स भी ले सकते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे करेंगे तो अच्छा लगेगा. और इसकी बजाय आप जो रोटी है, टोटिया है, उसको भी आप माइक्रोवेव में ड्राई रोस्ट कर लीजिए छोटे छोटे पीसेस में काट के. तो यहाँ पे हम, आपको पता है हमारे इंडिया में हम चाट में सेव वगैरह यूज़ करते हैं थोड़े क्रंचीनेस के लिए. तो मैंने यहाँ पे ये पीता ब्रेड को कट करके फाइन स्मॉल पीसेस में कट करके उसको ड्राई रोस्ट करके मैंने एक क्रंच के लिए मैंने यूज़ किया है. एक्चुअली फतेह में भी यही यूज़ होता है. Mrinmoy Chaudhary says it's nice. थैंक यू. अब हम यहाँ पे एक तड़का, हमें टेम्परिंग करना है तो उसके लिए हम एक तड़का बनाते हैं. उसके लिए मैं यहाँ पर 1 टीस्पून जितना बटर ले रही हूँ. उसमें मैं हल्का सा थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि हमारा बटर जले नहीं.
बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने आलमंड लिए हैं, आलमंड को स्लाइस में कट करके, थिक स्लाइस में कट करके, आप इसकी जगह पे, आलमंड की जगह पे आप कुछ भी मतलब आलमंड की जगह पे आप पाइन नट्स भी ले सकते हैं, पीनट भी ले सकते हैं, वॉलनट भी ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ओके, अब इसमें हम हल्का सा ये चिली पाउडर डाल देंगे। और एक जो मिक्स हमने रेडी किया है टेम्पर करके, उसको हम इस पे पोर कर देंगे। Urmila Chaudhary says, nice plating, ma'am. थैंक यू। And Mirmuni Chaudhary says, मैम आप भी स्वीट हो और आपकी रेसिपी भी स्वीट है। थैंक यू सो मच। अब हम इस पे हमारा जो ये 7 स्पाइसेस है कब्सा मसाला, वो हम थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे। आप इस पे चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैं अभी हमारा ये पार्सले रख रही हूँ। तो गाइज हमारा जो रेसिपी आज का था वो रेडी हो गया है। 1 मिनट। Susan Ashraf, first time I'm watching. Thanks for joining in and do join in the future upcoming lives. Sure. Any recipe anybody want to like, wish to see from Middle East, let me know in comment box. If I get opportunity from Amul, sure, definitely I will show you. So here, enjoy this kibbe and kibbe pateh. See. Thank you so much for everyone joining. This live will be recorded and on the page. Please go back and check it out again. So, any question, any query? और अमूल की प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी होती है, आप भी यूज़ कीजिए। और उसका बटर का अरोमा, घी, बटर, वो सब। और अमूल को मैं एक रिक्वेस्ट करना भी चाहती हूँ कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी है जो हमारे कुवैत में अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ आप कुछ ऐसा कीजिए कि हमारे कुवैत में भी मिले। जैसे कि क्रीम है, अमूल का मिठाई मेट है, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मिलती है, तो हम उसको भी यूज़ कर सके, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। और दूसरा, अमूल का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने मुझे फिर से मेरा लाइव, मेरे कुलिनरी स्किल दिखाने का मौका दिया। थैंक यू ईशान जी, थैंक यू मेहुल जी, अभिषेक जी, एवरीवन, थैंक यू सो मच। और जिन जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे व्यूअर्स सबको भी, जिसने टाइम निकाल के मेरा लाइव देखा है, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर यू ऑल, बाय।